अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1.2 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, 1/4, 3/5, 7/8, 5/4। तो आपको पता है हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन किए थे, उनको कंपेयर किया था। तो ये अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमने इनको लिखना है, तो सबसे पहले हम इनको डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि इनका डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। जब तक हम इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम फ्रैक्शन के बारे में ये नहीं बता सकते कि इसमें से छोटी वैल्यू कौन सी है और बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो डिनोमिनेटर को सेम करने वाला है फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। 4, 5, 8, 4। 4 1 ज़ा 4, 5 ऐसे का वैसा, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 4 5 ज़ा 20, 22 ज़ा 40। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 40 आना चाहिए सबका। एलसीएम हमारा 40 आया, तो इन सबको हमने डिनोमिनेटर को 40 करना है। 1/4 मल्टीप्लाई बाई 10/10। आपको पता है जिस नंबर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सेम उसी नंबर को न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारे पास है 3/5 मल्टीप्लाई बाई 5 को किससे करेंगे, 8 से। तो ऊपर भी न्यूमरेटर में भी 8 से। 7/8, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया 40, न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5/4, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी 10 से। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को सबको डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। 10/40, 24/40, 35/40, 10 5 are 50/40। तो अब हम इसको लिखते हैं असेंडिंग। अब डिनोमिनेटर सबके हमारे सेम हो गए हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का आपको पता है कि जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो फिर हम न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग या न्यूमरेटर के हिसाब से वैल्यूज़ को लिखेंगे। जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा वो सबसे पहले, तो न्यूमरेटर सबसे छोटा 10 है, फिर 24 है, फिर 35 है और फिर 50 है। तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख दिया। अब आपको पता है कि ये 10/40 एक्चुअल में किसकी वैल्यू है, 1/4 की। तो हम इसको लिखेंगे 1/4। 20/40 है 3/5 की। 35/40 है 7/8 की। और 50/40 है, ये देखें 10 5 are 50, तो 5/4 की। 5/4। तो ये आपका पार्ट 1 का आंसर है। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 ये मैंने लिख लिया है।
तो अब इसको सॉल्व करते हैं। पैटर्न सेम वही चलेगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर के लिए हम इसका निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम इसका निकलेगा 14। आप अपना वर्किंग में करके भी देख सकते हैं 14। तो 6/7, 7 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 14 बन जाए? 2 से, तो न्यूमरेटर में भी 2 से। इसी तरह 3/14, तो ये तो 14 ऑलरेडी हमारे पास है, तो इसको प्रोसेस के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -9/7, 7 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 2 से, तो न्यूमरेटर को भी 2 से। -13/14 मल्टीप्लाई बाई 1, तो अब आप इसको देख लें। 6 2s are 12/14, 3/14 minus 18/14 minus 13/14। अब हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर उसी तरतीब से छोटी से फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर आखिर में सबसे बड़ी। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो -18, न्यूमरेटर सबसे छोटा है। -13, उसके बाद आ जाएगा 3/14, और लास्ट में आ जाएगा 12/14। अब आपको पता है कि -18/14 किसकी वैल्यू थी? 9/7 की, -9/7 की। तो सबसे पहले -9/7। अब 13/14 वैल्यू थी, ये तो हमारे पास पहले ही 13/14 दिया हुआ था, तो 13/-14, तो ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो गया था, -13/14। उसके बाद है 3/14। 3/14 वैल्यू आई थी हमारे पास 3/14 से ही, और लास्ट वैल्यू है 12/14। 12/14 आया है हमारे पास 6/7 से। 12/14 किससे आया है? 6/7 से। तो 6/7। तो ये आपका पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3, -7/12, 5/-4, -2/3, 5/8। तो इसको सॉल्व करेंगे। एक बार इसको वैसे ही लिख लेंगे। ये जो माइनस नीचे डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में, हम इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। तो -2/3, 5/8। तो वही प्रोसेस, इसको सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर के लिए हम इनका तमाम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम इधर हम कर लेते हैं। 12, 4, 3, 8। 4 पे गया, 4 3s are 12, 4 1s are 3, वैसे क्या वैसे 4 2s are 8, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 2 वैसे क्या वैसा। अब देखें 4 3s are 12, 12 2s are 24। तो हमारा एलसीएम आ गया 24। इसका मतलब है कि हमने डिनोमिनेटर में सबके 24 लेकर आना है। तो 24 के लिए -7/12, 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 24 आ जाए 2 से, तो न्यूमरेटर में भी 2 से। -5/4 को किससे करेंगे? 6 से, ऊपर भी 6 से। -2/3, 3 को किससे करेंगे कि 24 बन जाए? 8 से। इसी तरह 5/8, 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे?
3 से, तो न्यूमरेटर में भी 3 से। 7 2 ज़ार -14/24, 6 5 ज़ार 30/24, 8 2 ज़ार 16/24 और 5 3 ज़ार 15/24। इधर तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हमने लिखना है असेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में तो नहीं लिखना, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आपको पता है कि माइनस न्यूमरेटर के हिसाब से हमने अब चेक करना है, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर तो सेम कर लिया। तो जिसका न्यूमरेटर दिखने में सबसे बड़ा लेकिन है माइनस में, तो वो वैल्यू सबसे छोटी हो जाएगी। तो ये वैल्यू सबसे छोटी है, -30/24। उसके बाद है -16, उसके बाद है -14 और लास्ट में है 15/24। अब ये देखें, ये पॉजिटिव की वैल्यू है, इसलिए ये सबसे बड़ी वैल्यू है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिखा है। ये नेगेटिव की 14 थी, इसलिए ये इससे पहले आएगी। जब पॉजिटिव और नेगेटिव की दो वैल्यू इकट्ठी होती हैं तो हमेशा पॉजिटिव की वैल्यू ही बड़ी होती है। तो अब आप देख लें कि -30/24 किस फ्रैक्शन से आई है। -30/24 ये आई है -5/4 से। उसके बाद है जी -16/24, ये आई है -2/3 से। उसके बाद है -14/24, -14 आई है -7/12 से। और लास्ट में है 5/8। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4, 7/8, -5/4, -7/5, 13/8। तो इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। तो हमने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम हमारे पास निकल आया 40। तो हमने इसको सबको 40 करना है। एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं सॉल्यूशन के बाद। अब हमने इसके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। 7/8, 8 × 5, 8 5 ज़ार 40, न्यूमरेटर को भी 40 से, -5/4 × 10, -7/5 × 8, न्यूमरेटर में भी 8। इसी तरह आपका 13/8, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 40 बन जाएगा। ये भी 40, ये भी 40 और ये भी 40। अब ये सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 8 7 ज़ार 56, 13 5 ज़ार 65। देखो, सबसे छोटी वैल्यू -56 है, फिर -40 है, फिर 35 है और लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू बन जाएगी 65। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अब देखें, -56 ये वैल्यू आई है -7 से, -7/5 से। सेकंड वन इज -40, -40 आई है -5/4 से।
तीसरे नंबर पे है 35। 35 वैल्यू आई है 7/8 से, 7/8 से। और लास्ट में वैल्यू है 65/40, तो 65/40 आई है, ये देखें, ये 13/8 से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का। अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। इन डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखना है। अभी हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था, तो ये जो 4 पार्ट हैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सेम टू सेम प्रोसेस है, इसमें कोई भी मसला नहीं है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते थे छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ। अब सबसे पहले बड़ी वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी वैल्यू। तो ये भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है, तो इनके भी सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद न्यूमरेटर के हिसाब से जिसकी वैल्यू, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा उसको पहले लिख देंगे, उसके बाद उससे छोटे न्यूमरेटर, उसके बाद उससे छोटा न्यूमरेटर, उसके बाद लास्ट में सबसे छोटा न्यूमरेटर लिख देंगे, तो वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1, 2/3, 5, 4/7, -4/-7, -3/9। इसको आपने अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। फ्रैक्शन का मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपने ये ख्याल करना है कि आप असेंडिंग और डिसेंडिंग में ऑर्डर में उस वक्त तक इसको अरेंज नहीं कर सकते जब तक इन तमाम फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम ना हो जाएं। तो इनसे को सेम करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हमने ले लिया, एलसीएम हमारा आ गया 63। तो आपने इन तमाम फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर 63 करना है। तो एक बार क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर हमारा 63 हो जाए। ये थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है। ये बुक के अंदर 4 है, तो 4 के अकॉर्डिंग हमने एलसीएम निकाला। 4 के अकॉर्डिंग हमारा एलसीएम आ गया 84। तो आपने इसके अकॉर्डिंग नहीं करना, ये ठीक है, आपने इसके हिसाब से चलना है। तो 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 84 हमें हासिल हो जाए। तो 28 3 जार 84, तो न्यूमरेटर में भी 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4/7, 7 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो 84 बनता है, तो न्यूमरेटर में भी 12 से करेंगे। इसी तरह -4/-7 इसको भी 12 से करेंगे, तो न्यूमरेटर को भी 12 से करेंगे। तो -3/4, 4 को किससे करेंगे 21 से। तो ये हमारे पास न्यूमरेटर इनके 84 सबके आ जाएंगे। 28 2 जार 56/84। आप इनको अपने साइड पे वर्किंग में भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 28 2 जार 56। तो आपने जिस तरह आसानी लगे आप उस हिसाब से कर लें। 12 4 जार 48 बाई 12 7 जार 84। 12 4 जार 48, 12 7 जार 84, 21 3 जार 63, 84। अब आपने देखना है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बल्कि आपने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है।
तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहले बड़ी वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। तो इनमें देखें सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 56 है न्यूमरेटर के हिसाब से। अब 48, उसके बाद -48 और लास्ट में -63/84 डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये देखें, ये जो वैल्यू है ये आई है हमारे पास 2/3 से। तो सबसे पहले लिखेंगे 2/3। 48/84 आई है 4/7 से, तो ये 4/7। उसके बाद ये वाली वैल्यू आई है -4/-7 से, और -63 वाली वैल्यू आई है -3/4 से। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में 4/5 -13/30 -7/10 -7/15। तो एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए इनका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम हमारे पास आ गया 30। तो हमने तमाम डिनोमिनेटर्स को हमने क्या करना है, 30 करना है। 4/5 multiply by 6 multiply by 6 -13 divided by -30 -7 डिवाइडेड बाई 10। 10 को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो ऊपर भी 3 से। -7/15 को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, ऊपर भी 2 से। ये आपका वर्किंग वाला एरिया है। तो अब आपने इनको सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। 6 4 ज़ार 24, 6 5 ज़ार 30 माइनस 13/-30 वैसे का वैसा। 7 3 ज़ार 21 डिवाइडेड बाई 30 -7 2 ज़ार 14 डिवाइडेड बाई 30। अब आपने इनके डिनोमिनेटर सेम कर लिए, उसके बाद आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहले बड़ी वैल्यू, तो ये पॉजिटिव की हमारे पास एक वैल्यू है, तो ये पॉजिटिव की सबसे पहले आ जाएगी 24/30। दूसरे नंबर पे -13/-30, फिर -14/30 और लास्ट में चली जाएगी -21/30। अब देखें कि 24/30 तो किस वैल्यू से आई है। 24/30 हमारे पास आई है 4/5 से, 4/5 से, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे 4/5। अब दूसरे नंबर पे है -13/30। -13/30 हमारे पास आई है, ये तो ऑलरेडी हमारे पास -13/30 ही थी, तो इसको वैसे ही लिख देंगे दूसरे नंबर पे। -14 किधर से आई है, -14 आई है -7/15 से, और लास्ट में है जी -21/30। -21/30 वैल्यू आई है आपकी -7/10 से। ये देखिए -10/7 से ये वैल्यू
हमें हासिल हुई थी, तो हम इसकी जगह पे -10/17 लिख देंगे, -7/10। ये आपका आंसर। पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में वैल्यू दी हुई है 5/8, 13/24, 17/12, 9/48। अब आपने इनका एलसीएम वर्किंग में निकाल लेना है। एलसीएम निकलेगा 48। तो आपने इनको सबको डिनोमिनेटर को कितना करना है, 48। एक बार क्वेश्चन को वैसे लिख लेते हैं, 13/24, 17/12, 9/48। अब आपने इसका सबका डिनोमिनेटर करना है 48, एलसीएम 48। तो सबका डिनोमिनेटर कितना करना है, 48। तो 5/8, 8 को किससे करेंगे, 6 से, तो 48 बन जाएगा। डिनोमिनेटर को भी 6 से। 13/24, 24 2s are 48, 17/12, 12 को करेंगे 4 से, 12 4s are 48, 9/48। ये एज इट इज आ गया। तो 6 × 5, 30/48, 13 2s are 26/48, 17 4s are 68/48। ये क्वेश्चन में माइनस है तो ये भी माइनस चलेगा। 9/48। अब डिनोमिनेटर सबके सेम हो गए। अब हमने लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहले बड़ी वैल्यू 38/48। दिखने में ये आपको बड़ी वैल्यू लग रही है, लेकिन ये माइनस की है, तो इसलिए आपने इसको पहले नहीं लिखना। आपने 30 30/48, 30 सबसे बड़ी वैल्यू है। दूसरे नंबर पे 26/48, तीसरे नंबर पे 9/48 और लास्ट में चली जाएगी 68/48। ये माइनस इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं आप। तो ये हमने लिख दिया। अब आपने देखना है कि 30/48 एक्चुअल में किसकी वैल्यू थी। 30/48 थी 5/8 की, दैट इज 5/8 26 13/24 से हासिल हुई थी हमें। 9/48 हमें ऑलरेडी गिवन थी, इसको वैसे तीसरा नंबर पे लिख दिया। और ये माइनस की वैल्यू थी सबसे लास्ट में, -68/48। तो इस तरह हमारा पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। बल्कि आपने इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। -60/48 हमें मिला है, -68/48 हमें मिला है 17/12 से। तो आपने इसकी जगह लिखना है 17/12। तो ये लास्ट वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपने नहीं लिखना, ये 17/12 लिखना है। तो इसके लिए माजरत। और नेक्स्ट पार्ट हमारा लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं।
एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन और लास्ट पार्ट -5/11 -9/22 -4/33 -41/44। एक बार क्वेश्चन हमने एज इट इज़ लिख लिया, उसके बाद हमने इसका एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम के लिए आपने इसको इस तरतीब से लिख के और डिवाइड करना किसी ऐसे नंबर पे जो मैक्सिमम नंबर को डिवाइड करता हो। तो हमारे पास 11 ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड करता है। 11 1 ज़ार 11, 11 2 ज़ार 22, 11 3 ज़ार 33, 11 4 ज़ार 44। अब 2 पे करेंगे तो 2 1 एज इट इज़, 2 1 ज़ार 2, 3 एज इट इज़ और 2 2 ज़ार 4। तो अब ये ऐसे नंबर आ गए हमारे पास 11 2 3 2, जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, एलसीएम। तो अब हमने डिनोमिनेटर सबका 132 करना है। तो 132 करने के लिए -5/11, 11 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करें, 11 12 ज़ार 132। ये इधर मैंने वर्किंग में किया भी हुआ है। 12 11 ज़ार 132। तो न्यूमरेटर को भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -9/22 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 132 हमें मिलता है। तो -4/33, अगर 33 को 4 से करें तो 132 हमें मिलता है। इसी तरह -41/44 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 132 आंसर आता है। तो इन सब का आंसर 132 और डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 12 5 ज़ार 60, ये माइनस था तो इधर माइनस लगा दिया। डिनोमिनेटर में 132। 9 6 ज़ार 54, ये माइनस था तो इधर माइनस लगा दिया और डिनोमिनेटर में 132। 12 6 ज़ार 132। 4 4 ज़ार 16, डिनोमिनेटर 132। 41 3 ज़ार आप इधर मल्टीप्लाई करके देख लें। 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12। 123 -123/132। अब आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले आपने देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। सबसे बड़ी वैल्यू आप देखें, हमारे पास जो ये वैल्यूज़ आई हुई हैं ये सारी ही नेगेटिव की वैल्यू हैं। तो जो दिखने में सबसे छोटी होगी वो एक्चुअल में सबसे बड़ी होगी। अब दिखने में सबसे छोटी तो -16 है, तो -16/132। और -16/132 किधर से आई है, -4/33 से। दूसरे नंबर पे वैल्यू -54, -54/132। -54 हमें हासिल हुई है -9/22 से। तीसरे नंबर पे -60/132, -60 हमें मिली है -5/11 से। और लास्ट में जो वैल्यू हमारे पास है वो है -123/132। तो ये हमें वैल्यू मिली है -41/44 से। तो ये आपका लास्ट पार्ट का आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 इंशाल्लाह वो हम कल करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।